क्या तुम भी सोचते हो कि तुम महाभारत को जानते हो? कौन था सच्चा वीर? यहाँ न कोई मित्र है न कोई शत्रु। कर्म करो पार्थ। था असली गुनहगार। अगर तुम्हें लगता है कि जवाब तुम्हारे पास है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि कुरुक्षेत्र वेब सीरीज तुम्हारे हर यकीन को तोड़ने वाली है। ये कहानी है उस युद्ध की जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, जहां हर योद्धा सही भी था और गलत भी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज कुरुक्षेत्र की। एक ऐसी सीरीज जो महाभारत की लड़ाई को 18 अलग अलग योद्धाओं की नज़र से दिखाती है। पर क्या ये सीरीज उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर एक कोशिश बनकर रह जाती है? चलिए जानते हैं विस्तार से। कुरुक्षेत्र की कहानी शुरू होती है उसी प्रसिद्ध मैदान से जहां इतिहास ने सबसे बड़ा युद्ध देखा। लेकिन इस बार कहानी अर्जुन या कृष्ण से नहीं, बल्कि उन योद्धाओं से शुरू होती है जिनके नाम आज शायद कोई याद नहीं रखता। हर एपिसोड में एक अलग योद्धा की कहानी दिखाई गई है, कभी दुर्योधन के नजरिए से, कभी कर्ण की आंखों से, तो कभी अश्वत्थामा के दर्द से। यहाँ हर किरदार कोई पूरी तरह देवता नहीं, कोई पूरी तरह राक्षस नहीं, सबके अपने जस्टिफिकेशन है, अपनी पीड़ा है। और यही चीज इस सीरीज को बाकी सभी महाभारत के वर्जन से अलग बनाती है। अब बात करते हैं सीरीज की आत्मा की। गुलजार साहब की आवाज, भाई साहब, उनकी नरेशन इस वेब सीरीज को एक पोएटिक सॉल देती है। जब वो बोलते हैं, हर युद्ध मैदान में नहीं होता, कुछ युद्ध मन के भीतर भी लड़े जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास जिंदा होकर हमसे बात कर रहा है। उनकी आवाज़, बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स का संगम इतना सुंदर है कि कई जगह आप वीडियो पॉज करके बस सुनना चाहोगे। लेकिन सच कहें, नरेशन ही वो चीज़ है जो पूरी सीरीज को थामे हुए है। अब बात करते हैं विजुअल्स की। कुरुक्षेत्र एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। इसमें जो डार्क टोन्स, शैडोज और विजुअल डेप्थ है, वो इसे एक मैच्योर माइथोलॉजिकल एक्सपीरियंस बनाती है। कई वॉर सीन इतने खूबसूरत है कि लगता है आप एक एंशियंट पेंटिंग को जिंदा होते देख रहे हैं। हालांकि कुछ सीन्स में डिटेलिंग की कमी है, कहीं कहीं मूवमेंट्स थोड़े रश लगते हैं, लेकिन महाभारत की भव्यता को यह सीरीज पकड़ने की कोशिश करती है। खासकर जब एरोस उड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं और चैंट्स गूंजते हैं, तो लगता है जैसे खुद इतिहास की धूल हमारे चेहरे पर आ गई हो। अब बात करें कमजोरियों की, क्योंकि कोई भी युद्ध बिना खामियों के नहीं होता। सीरीज का सबसे बड़ा मुद्दा है इसका पेस। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहानी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, जैसे कोई श्लोक अधूरा रह गया हो। हर कैरेक्टर को डेप्थ देने की कोशिश की गई है, लेकिन 18 वॉरियर्स के बीच समय बांटते बांटते कुछ किरदारों की कहानी अधूरी लगती है। और हाँ, कुछ डायलॉग सीन थोड़े फ्लैट हैं, जहाँ इमोशन को और गहराई मिल सकती थी। फिर भी कुछ ऐसे पल हैं जो दिल को छू जाते हैं, जैसे एक सीन में कर्ण कहता है, मैंने हमेशा न्याय चाहा, पर हर बार मुझे अधर्म का चेहरा दिया गया। या जब भीष्म कहते हैं, सत्य वही नहीं होता जो विजेता कहे, कभी कभी पराजित भी सच होता है। इन डायलॉग्स में वो गहराई है जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या धर्म सिर्फ विजेता का पक्ष है? क्या न्याय हर बार शक्तिशाली के साथ होता है? कुरुक्षेत्र सिर्फ एक ऐसी सीरीज नहीं, बल्कि एक आईना है जहां हम अपने अंदर के युद्ध को देख सकते हैं। ये सीरीज याद दिलाती है कि असली युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि मन। हर किरदार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। तो कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र एक खूबसूरत, एम्बिशियस और गहरी कोशिश है महाभारत को एक नए नज़रिए से समझने की।
हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, पेस थोड़ा तेज है, कुछ इमोशंस अधूरे लगते हैं, लेकिन इसका विजन और गुलजार साहब की वॉइस इसे स्पेशल बनाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतिहास जानते हो तो कुरुक्षेत्र देखकर तुम समझ जाओगे कि इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया हो तो